अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा ने आईसीडीएस डायरेक्टर को लिखा पत्र। सूबे बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रकोप जारी। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का हो रहा बुरा हाल। क्या बिहार सरकार दिखाएगी आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों पर रहमो करम? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारत वर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए तमाम सदस्यों को 9 वर्ष कैलेंडर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि आज हो गया 3 जनवरी और लगभग कई दिन पहले से पूरे बिहार प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप जारी है। आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने आ रहे 3 से 6 साल के नौनिहाल बच्चों का बुरा हाल हो रहा है, इनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। फिर भी कहीं से आईसीडीएस निदेशालय हो या सरकार की तरफ से कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को छुट्टियां दे दी जाए, उनका पठन पाठन स्थगित किया जाए। वहीं गया, औरंगाबाद, पटना कई जिलों से जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि सुबह 9 बजे से पहले या 9:30 बजे से पहले शाम के 4 बजे के बाद शिक्षण संस्थानों में, स्कूल, कॉलेज, प्री प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों का पठन पाठन स्थगित किया जाता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है, जहां शुरू से ही स्कूलों में 9:30 बजे से 4 बजे तक ही बच्चों का पढ़ाई लिखाई होता है, शिक्षण कार्य होता है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में ही शिक्षण कार्य होते हैं, पढ़ाई लिखाई होता है या गर्म पका हुआ पोषाहार बच्चों के बीच वितरण किया जाता है। तो ऐसा लेटर निकालने से क्या फ़ायदा? ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, उनके लिए है कि वो सुबह 9 बजे से पहले बच्चों को ना बुलाएं, उन्हें ना पढ़ाएं, फिर शाम के 4 बजे के बाद उनको वहाँ पे नहीं बुलाएं, उनको शिक्षण कार्य नहीं कराएं, क्योंकि पूरे बिहार में सुबह और शाम में ही ठंड पड़ती है, दिन में ठंड नहीं पड़ता है। जबकि हकीकत ये है कि ठंड तो दिन रात रहती है और बड़े बच्चे तो समझदार होते हैं, वो अपने स्वास्थ्य को नहीं बिगड़ने देंगे, वो अपने स्वास्थ्य का खुद देखभाल कर सकते हैं। लेकिन जो अबोध बच्चे हैं 3 से 6 साल के, उनको नहीं पता है कि ठंड क्या है, गर्मी क्या है, धूप क्या है, बरसात क्या है। वो तो सिर्फ एंजॉय करते हैं और अपने धुन में मगन रहते हैं। उनका स्वास्थ्य का देखभाल उनके अभिभावक को करना पड़ता है। अब मैटर यहाँ ये फंसता है कि बच्चे के माता पिता, अभिभावक बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजने से हिचकिचा रहे हैं, नहीं भी भेज रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चे रहेंगे तो आंगनवाड़ी पे जाएंगे, जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड पड़ रही है और आप हमारे बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र पर ले जाने को आई हैं। ले जाने के बाद अगर हमारे बच्चे को कुछ भी होता है, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? बेचारी सेविका सहायिका भी डर जाती है, सहम जाती है और वो चुपचाप अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर वापस लौट आती है। इसको लेकर माननीय निदेशक महोदय को मैंने पत्र भी लिखा है, हालांकि उसका कोई जवाब अभी नहीं आया है। अब देखना यह है कि वो क्या जवाब देते हैं। सेवा में निदेशक महोदय, आईसीडीएस बिहार। विषय: सर्द लहर को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र संचालन की अवधि में बदलाव करने के संबंध में महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि सूबे बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले नौनिहाल दुधमुहे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अभिभावक भी बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजने में आनाकानी करते हैं। इसी कारण बच्चों की लगातार उपस्थिति कम होती जा रही है। महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि नौनिहाल बच्चों की स्वास्थ्य की प्रतिकूलता को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र संचालन की अवधि में बदलाव करते हुए गर्म पका हुआ पोषाहार खिलाकर बच्चों को छोड़ देने की अनुमति दी जाए या आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर कच्चा राशन के रूप में THR वितरण करने की पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए। इसके लिए बच्चों, अभिभावकों सहित पूरे बिहार की सेविका सहायिका आपका सदा आभारी रहेंगे। यह पत्र महोदय को सादर समर्पित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सविता कुमारी यादव,
अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा बिहार। तो आप लोगों ने देखा, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा ICDS निदेशक को लिखा गया है पत्र। उन्होंने मैसेज को देख लिया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं दिए हैं। अब देखना ये है कि वो मैसेज का रिप्लाई देते हैं या नहीं देते हैं। अगर देते हैं तो क्या देते हैं। उनको जवाब में ये रखना चाहिए कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रेजेंट रहे, बच्चों का पठन पाठन स्थगित करे और जितना दिन आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे उतने दिन का पोषाहार THR के रूप में बच्चों के अभिभावक को उपलब्ध करा दे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए जाते हैं। या तो गर्मी का हो, ठंडा हो, बरसात हो, कोरोना काल हो या कोई भी आपदा विपदा की घड़ी हो, उसमें बंद हो जाते हैं। लेकिन बिहार में जब तक कोई घटना नहीं घट जाती तब तक बिहार सरकार द्वारा इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को छुट्टी नहीं की जाती है, जबकि सबसे छोटे छोटे बच्चे यही होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे, नौनिहाल बच्चे। इनकी स्वास्थ्य की प्रतिकूलता को देखते हुए जल्द से जल्द बिहार सरकार को या ICDS निदेशक महोदय को या सारे जिला पदाधिकारी को, उनको एकाधिकार है, वो चाहे तो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं बुलाने की आदेश निर्गत कर सकते हैं, उनका पठन पाठन स्थगित करवा सकते हैं। लेकिन सभी का आदेश निकल जाता है। लेकिन आंगनवाड़ी एक ऐसी संस्था है, ICDS विभाग एक ऐसी संस्था है जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र पर जो छोटे छोटे नौनिहाल दुधमुहे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार को कोई टेंशन नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है, बाद बाकी हमें नहीं लगता है क्योंकि कुछ हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ठंड पड़ रही है, सब घर में दुबके हुए हैं, बड़े लोग हम आप कपकपा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं लाने का आदेश अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। ये हमारे लिए, हमारे बिहार राज्य की बहनों के लिए, हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो देखिए, पत्राचार तो कर दिए हैं, जवाब में क्या आता है। सभी जिला पदाधिकारी महोदय को एकाधिकार है, मैं पुनः दोहरा रही हूँ इस बात को, एकाधिकार है, वो चाहे तो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं लाने का आदेश निर्गत कर सकते हैं। कोरोना काल में 1.5 साल बच्चे नहीं पढ़े तो क्या वो आज नहीं पढ़ रहे हैं? 2, 4, 10 दिन अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आंगनवाड़ी केंद्र पे नहीं आएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें बच्चे को बचाना है, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। लेकिन यहाँ तो बस पोषाहार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर 300 दिन पोषाहार चलना चाहिए। और जब बिहार सरकार द्वारा, विभाग द्वारा पोषाहार उपलब्ध नहीं कराई जाती है, उस समय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहाँ चला जाता है? उस समय उसका ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? इस पर हम लोगों को विचार विमर्श करनी चाहिए, पत्राचार करने चाहिए, संगठन को एक्शन लेनी चाहिए। तो चलिए, हम अपनी सूझबूझ से जितना हो सकता है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का मैसेज आ रहा है, दीदी आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने चाहिए, बंद होने चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र तो बंद नहीं होंगे, लेकिन बच्चों का पठन पाठन जरूर स्थगित होगा। इस उम्मीद के साथ हम आप लोग को कह रहे हैं कि हमने ICDS निदेशक महोदय को पत्र लिख दिया है। पत्र के जवाब में क्या आता है, अब इसका ही इंतजार है। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। नमस्कार।